अंडर क्वांटिटी डिमांडेड एंड क्वांटिटी सप्लाई। आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में क्वांटिटी डिमांड के बारे में भी पढ़ लिया कि क्वांटिटी डिमांड वो आइटम्स हैं जो आपको मार्केट में आप जाके आप परचेज करते हो, ठीक है। क्वांटिटी सप्लाई के बारे में पढ़ा। क्वांटिटी सप्लाई आर दोज आइटम जो मार्केट में सेल होने के लिए आती हैं, ठीक है। क्वांटिटी डिमांड और प्राइस में आपने देखा था कि नेगेटिव रिलेशनशिप होता है, क्वांटिटी सप्लाई और प्राइस में आपका पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। क्वांटिटी डिमांड जो है वो कंज्यूमर्स की तरफ से होती है। आप जब मार्केट में जाते हो तो आप कंज्यूमर्स हैं, सार्फिन हैं, और कंज्यूमर जो है वो डिमांड करते हैं। और डिमांड क्या है? किसी चीज़ को हासिल करने की ख्वाहिश, ठीक है, एट अ गिवन प्राइस, कि एक मखसूस कीमत पे कोई चीज़ आप जब लेते हो मार्केट से तो वो तलब है, ठीक है। और रसद जो होती है वो रसद और कीमत में प्राइस में पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, ठीक है। रसद प्रोड्यूसर्स की तरफ से होती है, आजर की तरफ से होती है। रसद क्या होती है कि आपकी प्रोडक्शन का वो हिस्सा, आपकी पैदावार का वो हिस्सा जो मंडी में फरोख्त होने के लिए आ जाता है एक एट अ गिवन प्राइस, एक मखसूस कीमत पे। मीन्स सप्लाई is a part of production which come for the selling purpose in market at a given price. Now what is market equilibrium? बेटा market equilibrium वो आपका पॉइंट है। मार्केट इक्विलिब्रियम इज द बैलेंस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, जहाँ पे आपकी क्वांटिटी डिमांड और क्वांटिटी सप्लाई आपस में बराबर होती है। हम कहते हैं कि वो मार्केट का इक्विलिब्रियम है, मींस मंडी का तवाज़ुन है, जहाँ पे आपकी तलब और रसद बराबर होती है। वो पॉइंट वेयर डिमांड एंड सप्लाई आर इक्वल, क्वांटिटी डिमांड एंड सप्लाई आर इक्वल इज कॉल्ड मार्केट इक्विलिब्रियम। यहाँ पे आप देख रहे हैं दीज आर द फंक्शन फॉर्म, मीन्स तरफ फंक्शन है प्राइस का। क्वांटिटी डिमांड इज द फंक्शन ऑफ प्राइस, बोथ हैव नेगेटिव रिलेशनशिप, प्राइसेस इंक्रीज डिमांड डिक्रीज, मीन्स बोथ वेरिएबल मूव ऑपोजिट डायरेक्शन, प्राइस डिक्रीज और डिमांड इंक्रीज। दिस इज द फंक्शन इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी सप्लाई एंड प्राइस, मीन्स क्वांटिटी सप्लाई इज द फंक्शन ऑफ प्राइस, रसद तफाइल है कीमत का। इन दोनों मुतगय्यरात में पॉजिटिव रिलेशनशिप है, मस्बत रुझान है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। बोथ वेरिएबल have positive relationship means prices increase, supply also increase, price decrease, supply also decrease, means both variable move same direction. Here both variable move in opposite direction in demand function. आपको मैंने ये भी बताया था क्वांटिटी डिमांड जो है वो डिपेंड करती है प्राइस पर, दैट्स वाई क्वांटिटी डिमांड इज रिटन हेयर लेफ्ट हैंड साइड पर। जो भी चीज़ लेफ्ट हैंड साइड पर लिखी जाती है फंक्शन में, उसका मतलब होता है कि वो चीज़ दूसरे वेरिएबल पर डिपेंड करती है जो फंक्शन के साथ होती है। आपने सिंपल याद रख रहे हैं मंडी का तवाज़ुन क्या होता है, व्हाट इज़ मार्केट इक्विलिब्रियम। मंडी का तवाज़ुन क्या है? मंडी का तवाज़ुन वो नुक्ता है, वो पॉइंट है जहाँ पे आपकी क्वांटिटी डिमांड, आपकी तलब और रसद आपस में बराबर है, ठीक है। हेयर ये आपकी इक्विलिब्रियम कंडीशन है, ये आपकी इक्विलिब्रियम कंडीशन है जहाँ पे आपकी क्वांटिटी डिमांड इज इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाई। और जिस कीमत पर क्वांटिटी डिमांड और क्वांटिटी सप्लाई बराबर होगी हम कहेंगे वो इक्विलिब्रियम प्राइस है, यानी वो तवाज़ुन कीमत है। क्यों तवाज़ुन की अक्सर आपको डेफिनेशन आती है व्हाट इज इक्विलिब्रियम प्राइस। आप ये कहना इक्विलिब्रियम प्राइस वो प्राइस है, इक्विलिब्रियम इज द प्राइस वेयर क्वांटिटी डिमांड इज इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाई, के तवाज़ुनी कीमत वो कीमत है जहाँ पे तलब और रसद आपस में बराबर है। कॉन्सेप्ट आप समझ रहे हैं। मंडी का तवाज़ुन क्या होता है? मंडी का तवाज़ुन वो एक पॉइंट है जहाँ पे आपकी डिमांड और रसद आपस में बराबर होती है। What is mean by equilibrium price? ये मैंने आपको बता दिया। Equilibrium price is where quantity demanded of commodity is equal to quantity supply. हमेशा एक बात याद रखना, हमेशा डिमांड के साथ क्वांटिटी का लफ्ज़ यूज़ आपने करना है, ठीक है। नाउ दिस इज द मार्केट इक्विलिब्रियम टेबल स्केड्यूल। प्राइस आप देख रहे हैं इंक्रीज हो रही है, ठीक है। आपको पता है क्वांटिटी डिमांड और प्राइस में नेगेटिव रिलेशनशिप है, डिमांड डिक्रीज होगी, ठीक है। आपको पता है क्वांटिटी सप्लाई एंड प्राइस में पॉजिटिव रिलेशनशिप है, सप्लाई इंक्रीज हो रही है, ठीक है। हेयर एट थ्री प्राइस,
ठीक है, कि आपकी तलब और रसद आपस में बराबर है, मीन्स ये कंडीशन है। तो ये आपका वो पॉइंट है जहाँ पे आपकी मंडी तवाज़ुन में है, मीन्स इट इज़ द कंडीशन, इट इज़ द पॉइंट ऑफ मार्केट इक्विलिब्रियम, व्हाई वेयर हेयर क्वांटिटी डिमांड इज इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाई। और जो ये प्राइस है आपकी स्टैटिक प्राइस है, ये आपकी इक्विलिब्रियम प्राइस है, ये आपकी तवाज़ुनी कीमत है, बिकॉज इस प्राइस पर आपकी मंडी में तलब और रसद आपस में बराबर है। अब ये यहाँ देखें, यहाँ पे एट प्राइस 1 क्वांटिटी डिमांड ग्रेटर है क्वांटिटी सप्लाई से, 10 है एंड 2 है, ठीक है। जब फॉर एग्जांपल तलब ज़्यादा हो रही है मार्केट में, ठीक है, लोग ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, लेकिन वो चीज़ मार्केट में पीछे से प्रोडक्शन कम है, तो डेफिनेटली बेटा आपने देखा उसकी प्राइस इंक्रीज़ हो जाती है ऑटोमेटिकली, ठीक है। प्राइस 2 में भी यही रिएक्शन आ रहा है कि क्वान्टिटी डिमांड तलब ज़्यादा है लोगों की तरफ से, लेकिन प्रोडक्शन कम है, सप्लाई कम है, तो प्राइस में जो रिएक्शन आएगा वो ऑटोमेटिकली प्राइस में प्रेशर आएगा, प्राइस इंक्रीज हो जाएगी। नंबर 3 इक्विलिब्रियम कंडीशन आ गई। नंबर 4 देखें, यहाँ पे डिमांड कम है सप्लाई ज़्यादा, मीन्स मार्केट में चीज़ें तो बहुत पड़ी हैं लेकिन लेने वाला कोई नहीं है, तलब नहीं है, ठीक है। और जब चीज़ें ऐसी बेकार पड़ी है तो प्राइस में क्या प्रेशर आएगा, प्राइस ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगी ताकि लोग खरीदें इसको, चीज़ें ख़राब ना हो जाएं, ठीक है। तो ये 3 रिएक्शन होते हैं। एक होता है जब प्राइस इंक्रीज हो रही है, वो कहाँ पे होता है, जब क्वांटिटी डिमांड ग्रेटर होती है क्वांटिटी सप्लाई से। दूसरा रिएक्शन आपका इक्विलिब्रियम, ये आपकी सबसे बेस्ट और आइडियल सिचुएशन है मार्केट की। इसके अलावा जो ऊपर और नीचे की सिचुएशन है, ये आपकी डिसइक्विलिब्रियम सिचुएशन है, जहाँ पे प्राइस ज़्यादा हो रही है या प्राइस कम हो रही है। हमेशा आपकी इक्विलिब्रियम सिचुएशन वही होगी जहाँ पे क्वांटिटी डिमांड इक्वल होगी क्वांटिटी सप्लाई के, और यही आपकी तवाज़ुनी कीमत होगी। Here this is the graph of market equilibrium। आप ये H पॉइंट देख सकते हैं, यहाँ पे आपकी डिमांड और सप्लाई आपस में एक दूसरे को कट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। जहाँ पर तलब और रसद के ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, मीन्स वहाँ पे क्वांटिटी डिमांड इज इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाई, ये आपकी इक्विलिब्रियम प्राइस आ गई। यहाँ से आप उसी तरह ये हाइपोथेटिकली आप यहाँ से लाइन लगाएं प्राइस की तरफ, प्राइस हमेशा वाई एक्सिस पर रहते हैं, ये आपकी इक्विलिब्रियम प्राइस आ गई। और हॉरिजॉन्टल आप ये एक्स एक्सिस की तरफ आप अब एक कर्व खींचे, इसको वर्टिकल कर्व कहते हैं, अमूदी लाइन खींचे, ये आपकी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आ गई जो एक्स एक्सिस पे रहते हैं। क्यों इक्विलिब्रियम है, क्योंकि ये उस पॉइंट से हमने ली है जहाँ पे आपकी डिमांड और रसद आपस में बराबर है। अब इस P1 से, यानी जो इक्विलिब्रियम प्राइस है, इससे ऊपर जाएं, इससे ऊपर जाएं। यहाँ पे सिचुएशन आप देख रहे हैं कि सप्लाई ज़्यादा है डिमांड कम है। ये देखें, सप्लाई का कर्व आगे है, डिमांड का कर्व पीछे है, मीन्स सप्लाई ज़्यादा है डिमांड कम है, तो ऑटोमेटिकली प्रोड्यूसर क्या करेंगे, प्राइस को कम कर देंगे ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें खरीदें और हमारी जो मार्केट में रसद पड़ी हुई है वो क्या हो जाए, सेल हो जाए, तो ऑटोमेटिकली आपकी प्राइस इक्विलिब्रियम की तरफ आ जाएगी और आप दोबारा से इक्विलिब्रियम पे आ जाएंगे। नाउ अगर आप फिर इक्विलिब्रियम से हटते हैं और प्राइस नीचे की तरफ जाती है, डाउनवर्ड, आप देखें, ठीक है, यहाँ पे क्या सिचुएशन है, यहाँ पे आपकी डिमांड ज़्यादा है, ठीक है, यहाँ पे डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है, ठीक है। तो डेफिनेटली डिमांड ज़्यादा है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा ये चीज़ें खरीद रहे हैं, सप्लाई कम है, तो प्रोड्यूसर्स क्या करेंगे, इसकी प्राइस को इंक्रीज़ कर देंगे, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली आप फिर से इक्विलिब्रियम की तरफ चले जाएंगे। इन शॉर्ट आप क्या कहेंगे कि एच वो पॉइंट है जहाँ पे आपकी क्वांटिटी डिमांड आपस में, और जहाँ एच वो पॉइंट है जहाँ पे आपकी डिमांड और सप्लाई आपस में बराबर होती है, और इसे हम मंडी का तवाज़ुन कहते हैं। अगर ये तवाज़ुन किसी भी तरह से बिगड़ जाए और आप डिसइक्विलिब्रियम की तरफ चले जाएं, तो ऑटोमेटिकली खुद ब खुद कुछ अरसे में आप दोबारा से इक्विलिब्रियम की तरफ आ जाते हैं। कैसे, यहाँ पे आपकी प्राइसेस में प्रेशर आएगा कि सप्लाई ज़्यादा है, आप प्राइसेस कम होना शुरू हो जाएगी और आप इक्विलिब्रियम पर आ जाएंगे, एच पॉइंट पर दोबारा से आ जाएंगे। हेयर यहाँ पे आपकी प्राइसेस पर प्रेशर आएगा कि डिमांड ज़्यादा है, प्राइस इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी और आप ऑटोमेटिकली इक्विलिब्रियम की तरफ चले जाएंगे। नाउ मार्केट इक्विलिब्रियम, जब देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको आ सकता है सरप्लस सिचुएशन कब होती है। सरप्लस सिचुएशन तब होती है बेटा, यानी चीज़ें बहुत ज़्यादा मार्केट में पड़ी है, सरप्लस हो गया कि आपकी सप्लाई तो बहुत ज़्यादा है लेकिन लेने वाले कम है, डिमांड कम है, ठीक है। ये ग्रेटर, जिसकी तरफ ये ग्रेटर का मुंह ओपन होता है, जिसकी तरफ ये ग्रेटर होता है, मीन्स सप्लाई ज़्यादा है। इस पर आपकी सिचुएशन क्या होगी, इस कंडीशन पर सरप्लस सिचुएशन होगी, मीन्स मार्केट में सरप्लस चीज़ें पड़ी हैं। इससे तो प्राइसेस डाउन होना शुरू हो जाती हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें लेना शुरू करें और ये ख़त्म हो।
और प्रोडक्शन शुरू हो, ठीक है। हेयर यहाँ पे क्या सिचुएशन होगी, जहाँ पे क्वांटिटी डिमांड ज़्यादा है, मीन्स रहने वाले बहुत ज़्यादा हैं लेकिन मार्केट में चीज़ों की प्रोडक्शन कम है, तो शॉर्टेज हो जाएगी, मीन्स डिमांड बहुत ज़्यादा होगी इस चीज़ की। शॉर्टेज कब होगी, जब ये सिचुएशन होगी, क्वांटिटी डिमांड ग्रेटर देन क्वांटिटी सप्लाई। सरप्लस कब होगी, जब ये सिचुएशन होगी, क्वांटिटी सप्लाई ग्रेटर देन क्वांटिटी डिमांड। ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आप याद रखें। दिस इज द जनरल इक्वेशन डिमांड एंड सप्लाई की, आपने ये पहले भी पढ़ी है। क्वांटिटी डिमांड इज इक्वल टू A माइनस BP, ये माइनस BPM, ठीक है। आपने यहाँ पे देखा कि ये जनरल इक्वेशंस हैं डिमांड एंड सप्लाई की, ठीक है। नेगेटिव साइन, इन दोनों नेगेटिव साइन शो कर रहा है नेगेटिव रिलेशनशिप डिमांड में, और पॉजिटिव साइन शो कर रहा है पॉजिटिव रिलेशनशिप, और ये आपकी इक्विलिब्रियम सिचुएशन है, ठीक है बेटा। सम टाइम आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे D या यहाँ पे S नहीं लिखा होगा पेपर में, आपने साइन से फिर आइडिया लगाना है कि दिस इज डिमांड इक्वेशन एंड दिस इज सप्लाई इक्वेशन। नेगेटिव साइन शो डिमांड इक्वेशन, पॉजिटिव साइन शो सप्लाई इक्वेशन। नाउ दिस इज डिमांड सप्लाई मॉडल। फॉर एग्जांपल बेटा ये अब आपको कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करें। देखें इक्विलिब्रियम कंडीशन, क्वांटिटी डिमांड इज इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाई। अब देखिए यहाँ पे D और S नहीं लिखा मैंने, ठीक है, लेकिन मुझे पता है कि नेगेटिव साइन है वेरिएबल के साथ P के साथ जब नेगेटिव साइन है इधर, तो इट्स मीन ये डिमांड इक्वेशन है। इधर हेयर P के साथ पॉजिटिव साइन है, तो आई नो दोनों में पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, तो ये सप्लाई इक्वेशन है। मैंने क्वांटिटी डिमांड के नीचे डिमांड इक्वेशन लिख दी, क्वांटिटी सप्लाई के नीचे सप्लाई इक्वेशन लिख दी ना, इसको मैंने दोनों को आमने सामने लिख दिया। अब इसको सॉल्व किया P के लिए, इक्विलिब्रियम प्राइस के लिए, तो मेरे पास बेटा ये 30 प्राइस आ गई इक्विलिब्रियम। ये वो प्राइस है जहाँ पे आपकी क्वांटिटी डिमांड इक्वल है क्वांटिटी सप्लाई के। हेयर ये प्राइस है। अब ये जहाँ पे आपकी डिमांड और सप्लाई इक्वल है, और ये वाकई ऐसा है। देखें 30 को आप अब यहाँ पे पुट करें क्वांटिटी डिमांड में, तो देखें 200 आया, ठीक है। इसी तरह 30 को आप यहाँ पुट करें P की जगह क्वांटिटी सप्लाई में 200, देखें 200 मीन्स 30 वो प्राइस है जहाँ पे आपकी तरफ और रसद आपस में बराबर है, 200। अब इसी तरह बेटा अगर इसी आपने मॉडल से ग्राफ भी आपको बनाने के लिए आ जाए, आपको पहले कहा जाए कि तवाज़नी कीमत मालूम करें जहाँ पे तरब और रसद आपस में बराबर हो, और आपको इस तरह से क्वेश्चन दे दिया जाए तो आप इस तरीके से सॉल्व करें, और फिर कहा जाए कि उसका ग्राफ भी बनाएं। तो बेटा सिर्फ इन एक वैल्यू से तो ग्राफ नहीं बनेगा ना, इससे तो तरब का खत नहीं बनेगा और ना ही से रसद का खत बनेगा। तो आपको बेटा प्राइसेस और लेनी होंगी, मीन्स 30 तो आपकी ऑलरेडी आ गई है, 30 से ऊपर 1-2 ले लें और 30 से नीचे 1-2 ले लें। मीन्स 30 से हमने 20 और 10 ले ली, खुद ही सपोज कर ली, और इधर 40 ले ली। अब 10 को पहले पुट करो बेटा इसमें क्वांटिटी डिमांड में, तो वो 400 आएगी, ठीक है। इसी तरह 20 को पुट करो क्वांटिटी डिमांड में, तो वो 300। 30 आपने मैथमेटिकली सॉल्व करके निकाल ली है, ठीक है। इस तरह 40 को पुट करो इधर क्वांटिटी डिमांड में P की जगह, तो वो 100 आ जाएगी। और आपको पता है जैसे जैसे प्राइस बढ़ रही है ऑटोमेटिकली डिमांड डिक्रीज होगी, ठीक है। इसी तरह 10 को पुट करो क्वांटिटी सप्लाई में, इधर P की जगह वो 100 आ जाएगी। 20 को फिर पुट करो क्वांटिटी सप्लाई में, इधर P की जगह वो 150 आ जाएगी। 30 से आपकी ऑलरेडी निकली हुई है। 40 को पुट करो इधर P की जगह, वो ऑलरेडी आपकी आ जाएगी 250। आप सॉल्व करोगे जब तो 250 आ जाएगी। मीन अब आप यहाँ देखो कि दोनों में पॉजिटिव रिलेशनशिप है प्राइस में और इसमें, तो आपका प्राइस इंक्रीज हो रही है, तो आपकी क्वांटिटी सप्लाई भी इंक्रीज हो रही है, ठीक हो गया। तो इसलिए आपका अब आपने P को y एक्सिस पर ले लेना है 10, 20, 30, 40, और इन दोनों को x एक्सिस पर ले लेना है। तो आप 50-50 का बेशक स्केयर बना रहे हैं, ठीक है। इस तरह से आपको यहाँ मैं बता दूँ, यहाँ पे आपने 10, 20, 30, 40 ले लें, यहाँ पे आप 50-50 का स्केयर बना रहे हैं, ठीक है। इक्वल स्केयर होते हैं, इक्वल गैप रखते हैं हमेशा, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, जहाँ तक आपकी मैक्सिमम दोनों की वैल्यूज़ जा रही है, जहाँ तक आपकी दोनों की मैक्सिमम वैल्यू जा रही है 400 तक ले लें, ठीक है। तो पहले आप डिमांड ड्रॉ करें इसी तरह कि 10 पर डिमांड कितनी है, ठीक है, 10 पर कितनी है, 20 पर कितनी है, 30 पर और 40 पर। इसी तरह सप्लाई ड्रॉ करें कि 10 पर सप्लाई कितनी है, 20 पर कितनी है, 30 पर ऑलरेडी दोनों का इंटरसेक्ट हो जाएगा आगे। क्यों? क्योंकि 30 पे डिमांड, दोनों की डिमांड और सप्लाई आपस में इक्वल है 200, और 40 पे ये 40 पे आपने ड्रॉ कर देनी है। इस तरह से बेटा आपका डिमांड और सप्लाई खत
आएगा और इस तरीके से आपका ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, आपने ये मॉडल है, इस मॉडल से आपने पहले पी निकाला, क्वांटिटी डिमांड, क्वांटिटी सप्लाई निकाली, देन आपने ये ग्राफ बनाने का तरीका। ग्राफ बनाने का एक ही तरीका है कि इसमें प्राइसेस आप खुद ही सपोज कर लें और फिर प्राइसेस को पहले क्वांटिटी डिमांड की इक्वेशन में डाल कर क्वांटिटी डिमांड निकालते जाएँ और फिर प्राइसेस को क्वांटिटी सप्लाई की इक्वेशन में डाल कर क्वांटिटी सप्लाई निकालते जाएँ। इस तरह की एक और एग्जाम्पल यहाँ पे मेरे ये थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है, थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन जब इस तरह से आ जाए। रात में हमेशा आपको सिंपल इसी तरीके से क्वेश्चन दे दिया जाएगा, सम टाइम आपको क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल दे देंगे। यहाँ से आपको कुछ पता नहीं लग रहा कि डिमांड और सप्लाई कौन सी है, क्यों, क्योंकि इधर क्यू के साथ 3 है, क्यू के साथ 2 है, इधर क्यू के साथ कोई कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो जनरल फॉर्म होती है क्यू के साथ कोई कांस्टेंट नहीं होता है। ठीक है, तो इसको यहाँ से ख़त्म करना। तो पहले आपने इक्वेशन 1 से क्यू की वैल्यू निकाली, ये आ गई, आपको पता लगे कि डिमांड इक्वेशन है, क्यू इधर 3 इधर जाके डिवीजन में आ गया। ठीक है, नेगेटिव साइन है तो डिमांड इक्वेशन। फिर इक्वेशन 2 को फाइंड, ये मैंने यहाँ इक्वेशन 2 आना था, ये मैंने इक्वेशन 1 लिख दिया। ये इक्वेशन 2 को मैंने सॉल्व किया फिर। ठीक है, उधर से मैंने क्यू निकाला तो ये मुझे पता लग गया, 2 नीचे जाकर डिवीजन में चला गया। ठीक है, और ये मेरे पास सप्लाई इक्वेशन आ गई। ठीक हो गया ना। मैंने अब वो इक्विलिब्रियम कंडीशन इम्पोज की, क्वांटिटी डिमांड इज इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाई, दोनों को एक दूसरे के आमने सामने रखा, पी के लिए सॉल्व किया, पी 2.7 आ गया। आप इसको अप्रोक्सीमेटली 3 भी लिख सकते हो। ठीक है, 3 भी। अब मैंने इस पी को इन इक्वेशंस में डाली, पुट दिस प्राइस इन डिमांड एंड सप्लाई इक्वेशन, इन इक्वेशंस में डालनी, इन इक्वेशंस में नहीं डालनी, ये कोई इक्वेशन नहीं है। ठीक है, ये एक मैथमेटिकली फॉर्म दी हुई है, हमने इसको इक्वेशन बनाया है यहाँ आके, दिस इज इक्वेशन, ये डिमांड इक्वेशन, दिस इज सप्लाई इक्वेशन। इनमें अब आपने प्राइस की वैल्यू डालनी है। ठीक है, आपने इसमें प्राइस की वैल्यू डाल दी, ये पी इसमें डाल दिया आपने। ठीक है, या तो आप बेटा सिंपल पहले यहीं पर डिवीजन भी कर लो 3 के साथ, जैसे मैंने यहाँ के डिवीजन किया ना, तो 96 को 3 पे डिवाइड किया, 32 आ गया, 80 को 3 पे डिवाइड किया, 6 पे। आप यहाँ भी कर सकते हैं और सिंपल कर लें और इसको यहाँ के पुट कर दें या यहाँ के कर लें। ठीक है, तो आपने इसमें बेटा आपने पी की वैल्यू डाल ली। ठीक है, 3 आपकी प्राइस निकली है तो आपकी क्वांटिटी डिमांड 50 निकलेगी। इसी तरह आपने 3 को क्वांटिटी सप्लाई की इक्वेशन में डाला। ठीक है, तो आपकी क्वांटिटी सप्लाई 50। हमेशा याद रखना, आपका क्वेश्चन तभी सही होगा जब आपकी क्वांटिटी डिमांड और क्वांटिटी सप्लाई आपस में बराबर होगी, 15-50। अगर ये बराबर नहीं आ रही तो इसका मतलब क्वेश्चन में कोई ना कोई इशू है, क्योंकि हमारी इक्विलिब्रियम कंडीशन है कि प्राइस पे, इक्विलिब्रियम प्राइस पे आपकी